शौनकादियों विशालापुरी के क्षेत्र में एक बार नारद मुनि भ्रमण करते हुए पहुंचे। थोड़े से परेशान, थोड़े से चिंतातुर होकर वो वहां पे भ्रमण कर रहे थे। किसी चिंता में डूबे हुए, किसी कारण कोई उपाय ढूंढ रहे थे। सोच रहे थे कि कोई साधना करूं, कोई तप करूं जिससे मुझे ये उपाय मिले। तभी उन्होंने 4 तेजस्वी बालकों को देखा। एकदा ही विशालायाम 4 ऋषियो मलाह सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। जब उन्होंने ये देखा, इतने तेजस्वी, इतने तेज रखने वाले हो ना हो, ये ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि ही हो सकते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। देखा, नारद जी के माथे पर लकीरें देखी और लकीरें देखकर उनसे पूछा, कथम ब्रह्मन दीन मुखः कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तब ये ब्रह्मन कौन सी चिंता है जो आपको खाए जा रही है, और इतनी चिंता लेकर आप कहां से आ रहे हैं? त्वरितम गम्यते कुत्र कुतश्चागमनम। तब कहां से आ रहे हैं और किधर को जा रहे हैं? ये प्रश्न कर डाला नारद जी से। तब नारद जी ने यह बात देखी कि स्वयं सनकादि ये प्रश्न कर रहे हैं उनसे। तब उन्होंने अपनी व्यथा कहना आरंभ किया। अहम तु पृथ्वीम यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवमादिषु तीर्थेषु भ्रममाणेतस्ततः। मैं तो सोचकर आया था, ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, कि पृथ्वी सर्वोत्तम है, सारे लोकों में सर्वोत्तम पृथ्वी ही है। हरिक्षेत्र गया, कुरुक्षेत्र गया, हरिद्वार गया, श्रीरंग गया जो कि काशी का ही एक नाम है, सेतुबंध गया, एवमादिषु आदिषु और आदि तीर्थों में भी गया, भ्रममाण भ्रमण किया, इतस तथा इतः ततः यहां वहां घूमा। लेकिन मुझे बड़ी चिंता हुई, मुझे बड़ा खेद हुआ। क्यों नारद, क्या किस बात का खेद हुआ तुम्हें? सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम भरिणो जीवा वराकाह कूट भाषिणः। न सत्य है, न तप है, न दान है, न दया है। ये क्या हुआ है मनुष्य को? जिस लोक के बारे में, जिस लोक के मनुष्यों के बारे में मैंने इतना सुना था, जिसको मैं सर्वोत्तम जानकर आया था, उसकी महिमा का दर्शन करने आया था, वहां न सत्य है, न तप है, न दया है, न दान है। उदरम भरिणो जीवा, उदर भरने के लिए, उदर का अर्थ है पेट। ये जीव पेट भरने के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। कूट भाषण, कुछ भी कह रहा है। ये विवरण पूरा सुना रहे हैं नारद मुनि। लोक लोकांतरों में जिनका भ्रमण होता है, वो जब पृथ्वी पर आए तो उन्होंने क्या देखा? यहां प्रतिनिधित्वता की बात आती है। कोई किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है, कोई किसी संप्रदाय का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंटेशन अंग्रेजी में कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव सो कॉल्ड। यहां नारद मुनि का जो खेद है
उससे हमें ज्ञात होता है कि अगर हम पृथ्वी के प्रतिनिधित्व करने वाले हैं तो किसी और लोक से आने वाले किसी महामुनि ने जब पृथ्वी के हम जीवों का दर्शन किया और ये हालत देखी तो हमें अपने आप पे ये शर्म आनी चाहिए, हमें अपने आप में ये खेद होना चाहिए। न सत्य है, न तप है, न दया है, न दान है, उदर भरने के लिए सारे जीव लगे हुए हैं। नारद मुनि ने अपना ये व्यथा किसी और से नहीं कही, किसी और से नहीं कही। जब सनकादि जैसे तेजस्वी पुरुष मिले तभी उन्होंने ये बात कही। कोई व्यक्ति, अपने जैसा ही कोई व्यक्ति किसी को मिलता है, उसी से अपना खेद जताता है, बताता है, हर किसी से नहीं कह पाता।